चालाक गधा और शेर। जंगल में एक गधों का झुंड रहता है। सारे मिलजुल कर वहाँ रहते थे। पर उस झुंड में चिंटू नाम का एक गधा था, जो मन ही मन में खुद को गधों का राजा समझने लगा था। एक बार वो सोचता है, एक ना एक दिन मैं इन सारे गधों का राजा बनकर ही दिखाऊंगा। इस झुंड में कोई भी मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करता है। देखना, एक दिन मैं इन सबको अपने पैरों तले लाऊंगा। ऐसे वो सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक गधा आता है और वो कहता है, अरे ओ आलसी चिंटू, बन गया क्या राजा सपने में? चल अब उठ और हम सबके साथ खाने की तलाश में चल। चिंटू हर वक्त आलस करता था। इस वजह से ही कोई भी उसके साथ नहीं रहते थे, या यूं कहिए कि चिंटू ही आलस की वजह से सबसे अलग रहता था। तब चिंटू सोचता है, अरे मुझे जल्द ही राजा बनना होगा, तब जाके मुझे बैठे बैठे खाने को मिलेगा। लेकिन क्या करूं, अपना दिमाग चला चिंटू जल्दी से। चिंटू राजा बनने के लिए तरकीब निकालने लगता है। एक दिन चिंटू अकेला ही था कि वहाँ उसे दहाड़ते हुए शेर के आने की आवाज आती है। तब वो सोचता है, अरे बाप रे, शेर आ रहा है और मैं यहाँ अकेला, कैसे बचूं इससे? कहीं ये मुझे मार ना डाले। चिंटू खुद की जान बचाने के लिए सोच ही रहा था। वो जैसे ही शेर को पास आते देखता है, वो वैसे ही अपना नाटक शुरू करता है। हाय रे खुजली, मेरी तो जान ही ले लेगी। शेर को अपने पास देखकर चिंटू कहता है, अरे शेर महाराज, आप आइए आइए, बोलिए कैसे आना हुआ हमारे यहाँ। अगर आप सोच रहे हो कि आप मेरा शिकार करोगे तो मुझे माफ कर दीजिए महाराज। क्यों रे चिंटू, ऐसा क्यों कह रहा है तू? और ये तुझे क्या हुआ है? महाराज, मुझे पता नहीं, मेरे पैरों को कुछ लग गया है, तब से मुझे बहुत खुजली हो रही है। मेरे बाकी के साथी मुझे अकेला छोड़कर खाना ढूंढने गए हैं। वो तो मेरे करीब भी नहीं आ रहे हैं मेरी खुजली की वजह से, और ना मैं कहीं जा पा रहा हूँ। भूख से और खुजली से मैं तड़प रहा हूँ बस। शेर महाराज दयालु रहते हैं, उन्हें चिंटू पर दया आती है। शेर चिंटू के लिए खाना लाते हैं और एक मरहम भी चिंटू के शरीर पर लगाने लगते हैं, जिस वजह से वो उनके पैर पे झुक जाते हैं। मरहम लगाने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, पर ये सब बाकी के गधे देख लेते हैं। तब एक गधा दूसरे गधे से कहता है, अरे देखो देखो साथियों, शेर महाराज, और वो भी चिंटू के पैरों में। आखिर वो चिंटू की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? क्या चक्कर है ये? ऐसा सोचकर वो सारे गधे चिंटू के पास आते हैं और चिंटू से शेर के बारे में पूछने लगते हैं। तब चिंटू मन ही मन में सोचता है, अच्छा, तो इन सब ने देख ही लिया, मुझे तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए। चिंटू ऐसा सोचकर बाकी गधों से कहता है, अरे शेर महाराज, वो आप सबके लिए होंगे, वो तो मेरा दास है। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो ही गया होगा खुद देखकर। शेर मेरी हर बात मानता है। अगर आप लोग कहो तो मैं शेर से कह देता हूँ कि वो आप पर हमला ना करे। अरे ये तो बहुत ही अच्छा होगा, तुम जल्दी से शेर राजा को जाकर ये बोल दो। पर तुम सबको इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। कुछ नहीं, बस मुझे खुद का राजा बनाना होगा, तब जाकर मैं तुम सबकी जान बचा सकता हूँ। नहीं तो शेर से कहकर कल ही तुम पर हमला करवा दूंगा। चिंटू की बातों से और डर के मारे सब चिंटू को अपना राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चिंटू राजा बनकर आराम से खाता और सोते रहता। तब चिंटू सोचता है, अरे उस दिन तो मैं शेर से बचने के लिए नाटक कर रहा था, बस उसी नाटक की वजह से आज मैं राजा बन गया। कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। चिंटू बाकी के गधों से अपना सारा काम करवाता था, पर उसे ये भी डर था कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। इसीलिए वो एक दिन शेर के पास जाकर कहता है, महाराज, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी। आज के बाद आप जंगलों में गधों का शिकार मत करना, क्योंकि उन सब से मेरी खुजली की बीमारी आ गई है। मुझे बस आपकी चिंता हो रही थी, उनका शिकार करके कहीं आपको भी ये बीमारी ना लग जाए, बस इसीलिए मैं ये बात आपको बताने आया। अरे चिंटू, तुम्हें मेरी चिंता होते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम चले जाओ, मैं किसी भी गधे का आज से शिकार नहीं करूंगा।
इस तरह से चिंटू ने अपनी चालाकी से शेर को गधों का शिकार न करने से रोक दिया और सारे गधों का राजा बनकर हुक्म भी चलाने लगा। नीति: होशियारी से हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बंदर और कछुए की दोस्ती। वृंदावन नाम का एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक बंदर और कछुआ बड़े ही खास दोस्त थे और ये उस जंगल की खास बात थी। उनके दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। बंदर को हमेशा ही पानी में सैर करना पसंद था। जब कभी बंदर को पानी में सैर करना होता तो कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पानी में सैर करवाता था। एक बार हमेशा की तरह जब बंदर कछुए की पीठ पर बैठकर पानी में सैर कर रहा होता है, तब वहां उसी तालाब में एक मगरमच्छ सोया हुआ रहता है। बंदर और कछुए की मस्ती से मगरमच्छ की नींद टूट जाती है और वो कहता है, अरे ओ बंदर और कछुए, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? तुम दोनों की मस्ती की वजह से मेरी नींद टूट गई है। अरे मगरमच्छ महाराज, गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे लेकिन मगरमच्छ महाराज, हम मस्ती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम तो दिन भर सोते ही रहते हो। तो क्या तुम ऐसे ही किसी की भी नींद जानबूझकर खराब कर दोगे? चलो जाओ यहाँ से। इस तरह कछुआ और बंदर मगरमच्छ को ही भला बुरा कहकर वहां से चले जाते हैं। इधर मगरमच्छ सोचने लगता है, ये छोटा सा बंदर और कछुए की इतनी हिम्मत कि ये मुझे बोले, मेरी नींद तो तोड़ ही दी, ऊपर से अपनी गलती भी मान नहीं रहे। ठीक है बच्चों, अब देखना मैं क्या करता हूँ। फिर दूसरे दिन बंदर जब कछुए की पीठ पर बैठकर पानी में सैर कर रहा होता है, तब मगरमच्छ आकर उन्हें कहता है, अरे बंदर, ये क्या कछुए की पीठ पर धीरे धीरे सैर कर रहा है? मेरे पीठ पर आ, तुझे बोट के जैसे तेजी से पानी की सैर करवाता हूँ। क्या कहा? क्या सच में ऐसा हो सकता है? तुम मुझे तेजी से पानी में सैर कराओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कराऊंगा, आओ तो सही। इन दोनों की बातें सुनकर कछुए को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है, अरे कल तक तो ये मगरमच्छ हम दोनों की पानी में सैर करने से चिढ़ रहा था, लेकिन आज इसे क्या हुआ जो इतनी प्यार से बातें कर रहा है? अरे चल बंदर, क्या सोच रहा है? जल्दी से आजा, मैं तुझे इस झील की सैर करवाता हूँ। लेकिन कछुआ बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुम मत जा, ये बहुत बड़ा घाघ है, ये तुझे खा लेगा। लेकिन बंदर कछुए की बात नहीं सुनता और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। मगरमच्छ भी उसे बोट की तेजी से ले जाकर झील की सैर करवा के आता है। इससे बंदर को बड़ा अच्छा लगता है और बंदर उस मगरमच्छ से दोस्ती कर लेता है। इधर कछुआ ये सब देखकर कुछ परेशान होता है। अरे ये मगरमच्छ अचानक बंदर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? इसका क्या प्लान है आखिर? बंदर हर रोज मगरमच्छ से मिलता है, उसके पीठ पर घूमता है, लेकिन कछुए की बात को मानता नहीं। एक दिन बंदर कछुए से कहता है, अरे कछुए, तू क्यों जल रहा है हमारी दोस्ती पर? आजा, तू भी कर ले दोस्ती, तीनों मिलकर मस्ती करेंगे। नहीं नहीं, मुझे आज भी उस मगरमच्छ पर यकीन नहीं है, वो दोस्ती के लायक नहीं है। इधर बंदर रोज रोज मगरमच्छ से मिलकर सैर करते रहता है। एक दिन मगरमच्छ बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुझे जामुन पसंद है ना? झील के उस पार जामुन का बहुत बड़ा पेड़ है, हम वहां चलकर खूब जामुन खाएंगे। हाँ हाँ दोस्त, चलो तेजी से चलो, खूब सारे जामुन खाएंगे आज तो। लेकिन कछुआ जब ये सुनता है तो वो बंदर को वहां जाने से मना करता है। बंदर कछुए की एक भी बात नहीं सुनता और उसके साथ चला जाता है। लेकिन कछुए को शक होने की वजह से वो धीरे धीरे उन दोनों के पीछे जाता है। थोड़ी देर के बाद वो एक जगह रुक जाते हैं। तब बंदर कहता है, अरे मगरमच्छ, तुमने तो कहा था कि जामुन का पेड़ है इधर, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी मगरमच्छ बंदर से कहता है, सुन रहे बंदर, तुझे क्या लगा मैं तेरा नौकर हूँ जो तुझे रोज रोज अपनी पीठ पर सैर कराऊंगा? ये तो मेरा प्लान था तुझे खाने का, और आज तुझे मैं खा कर ही रहूंगा।
ये सुनते ही कछुआ जोर से बंदर को आवाज देता है और कहता है, अरे बंदर, जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। बंदर देखता है कि मगरमच्छ उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसके पहले ही वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। ये देखकर बंदर अपने दोस्त कछुए से माफी मांगता है और उस दिन से उस मगरमच्छ से दोस्ती तोड़कर कछुए से ही सच्चा दोस्त बनकर रहता है।